ts, नंबर 4 s स्क्वायर, नंबर 5 t स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि डिफाइन करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो डिफाइन तो कर ही लेंगे। आप लोगों को पता है कि क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पता है ना आप लोगों को? बोलो जी। ठीक, और यहाँ पे दो लीनियर ऑपरेटर डिफाइन है। लीनियर ऑपरेटर इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ऑपरेटर इसका मतलब कि सेम वेक्टर स्पेस है, सेम वेक्टर स्पेस है। पहला तो यहाँ दो लीनियर ऑपरेटर डिफाइन है कि जो यस है, ए अगर एक्स वाई पे काम कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, वाई एक्स, और जब टी एक्स वाई पे काम कर रहा है तो मिलेगा 0x। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा है तो आपको इन ए भी लीनियर ऑपरेटर होंगे। एडिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, सब होगा, ये सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर ही है। इनका फॉर्मूला क्या होगा, एक कैसे काम करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसे पहला तो 2s माइनस 3t, इसको कहाँ लगाते हैं, एक्स वाई पर, इसको एक्स वाई पे लगाते हैं। ध्यान दीजिए, तो पहले 2s एक्स वाई और माइनस का 3t एक्स वाई कामा कामा, फिर बेटा 2s से बाहर s एक्स वाई और 3s से बाहर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई। तो जब 2s लग रहा है एक्स वाई पे तो ये मिल रहा है वाई एक्स, और 3 लग रहा है तो 0x, t लग रहा है तो 0x, t लग रहा है तो 0x। तो 2i कामा 2x माइनस का 0 कामा 3x, ये मिल जाएगा आपको 2i माइनस 0 मतलब 2i और माइनस का x। तो ये जब 2s माइनस का 3t जब x y पे लगेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2i माइनस का x। इसी प्रकार से s इंटू टी अगर x y पे लगेगा तो ऐसे केस में पहले t को लगाएंगे आप, फिर आप जो आएगा x है ना, कंपोजिशन हो गया। मैं बताया ना आपको कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग की तरह काम करता है। तो पहले t लगा दीजिए x y पे, मतलब मिल जाएगा 0x, हो जाएगा ना 0x, और जब यस लगेगा तो क्या होगा, s खाली पलट दे रहा है तो रिजल्ट आएगा x0। दिनेश कुमार, ठीक है ना, x0, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तीसरा जैसे है इसी तरीके से ts है, ts एक्स वाई बगल लगेगा तो पहले t को बाहर s को लगा दीजिए एक्स वाई पर, तो जब s लगेगा एक्स वाई पर तो हमें खाली दे रहा है वाई एक्स, ये वाई एक्स। और जब t लगेगा तो t क्या कर रहा है, t जो है पहले प्लेस पे 0 कर रहा है, दूसरे प्लेस पे पहले एलिमेंट को, पहले प्लेस पे 0 कर रहा है, दूसरे प्लेस पे पहले एलिमेंट को y। देखो ये आएगा, तो ये है ना, जैसे लग रहा है वहां ध्यान दीजिएगा। फोर्थ इसी तरीके से s स्क्वायर एक्स वाई है तो यस s एक्स वाई, तो s एक्स वाई पे कैसे काम कर रहा है भैया, भैया आपको मिलेगा यहाँ पे s वाई एक्स और फिर लगेगा फिर एक्स वाई मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो है टी स्क्वायर एक्स वाई पे जब काम करेगा तो कैसे होगा देखिएगा, तो टी एक्स वाई, और जब टी लग रहा है एक्स वाई पे तो हमें दे रहा है 0x, और जब फिर टी लगाएगा इस पर लगेगा तो फिर पहला तो 0 ये है ना, रहने दीजिए कैसे है यहाँ पे, पहले प्लेस पे 0, दूसरे प्लेस पे 0, ऊपर उसमें वाई 0 आई रहेगा ना, यहाँ पे नीचे यहाँ पे हां 0x दे रहा है, सही यहाँ देखो टी एक्स वाई लगा तो क्या मिल रहा है 0x लिखा हूँ, फिर टी लगेगा तो क्या होगा, पहले प्लेस पे 0 होगा, दूसरे प्लेस पे पहले प्लेस वाला एलिमेंट, तो पहले प्लेस वाला एलिमेंट कौन है, 0 ही, 0 हो गया डिफाइन। छाप लीजिए, तो ऐसा सब कुछ आएगा तो आपके बाएं हाथ का खेल है, अरे हमारे तो ये है, हम बाएं हाथ से लिखते ही है ना। क्वेश्चन लिखिए, शो दैट SHOW शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग इज लीनियर। अच्छा मोबाइल चार्ज में लगाए थे। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग इज लीनियर, ईच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग इज लीनियर। पहला T maps R3 to R2 given by Txyz is equal to x minus का y, z minus का x, sorry x minus का z for every x, y, z belongs to R3.
दूसरा टी मैप्स R2 to R2 given by Txy is equal x minus y comma 0 for every x comma y belongs to R2. तीसरा T maps R2 to R3 given by Txy is equal x minus का y, y minus का x for every x comma y belongs to R2. चौथा T maps R to R2 given by Tx 2x comma 3x for every x belongs to R2 से R3 है ना, किस वाले थर्ड वाले R2 से R3 R2 से R3 लिखा है, लेकिन रहेगा R2 से R2 ही, है ना? ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिख लीजिए, बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से है, बहुत ही सिंपल है याद रखिएगा। जो भी अल्फा बीटा आप लेंगे R3 से वो 3 टपल होगा, तो इसलिए आपने उसको ले लिया अल्फा को x1 y1 z1, बीटा ले लिया x2 y2 z2, बस एक काम। फिर आप a अल्फा प्लस b बीटा निकाल लीजिए, वो भी 3 टपल के रूप में आ गया। अब उस पर t को ऑपरेट करा दीजिए, इस तरह से ऑपरेट कर जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में t अल्फा प्लस bt बीटा आपका आ जाएगा। कर लीजिएगा, क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको इसी में से। फोर्थ, चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, T maps R2 R2 है, डिफाइंड है Tx इज इक्वल टू 2x 3x और एवरी x बिलोंग्स टू R। ध्यान दो, बात नहीं, लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R, और दो एलिमेंट ले लेते हैं कहां से, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो R है वो सिंगल है, रियल नंबर है, वहां ऑर्डर पे ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब आप सीधे क्या करेंगे, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा की बात करेंगे, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा की बात करेंगे। समझ में आ रही है? तो ये जो टी जब किसी x पे लग रहा है तो उसी x का 2 टाइम्स कमा उसी x का 3 टाइम्स। तो जब ये टी ए अल्फा प्लस बी बीटा पे लगेगा, अच्छा ये इसमें कोई दिक्कत नहीं चल रही है। अगर अल्फा बीटा आर का है, ए बी एफ का है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा भी आपका आर का एलिमेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आर आपका वेक्टर स्पेस है, आर वेक्टर स्पेस है, कोई समस्या नहीं। इसलिए जब टी ए अल्फा प्लस बी बीटा लगेगा तो इसी तरीके से लगेगा, तो हो जाएगा मालूम क्या, 2 ए अल्फा प्लस बी बीटा और कामा 3 ए अल्फा प्लस बी बीटा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा हो जाएगा, ऐसे ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए आप, है ना, अलग अलग कर लीजिए। तो फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कि जो a है यहाँ से और जो a है यहाँ से कॉमन कर लीजिए आप। जब कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कामा 3 अल्फा और प्लस, और जो b है कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा 2 बीटा कामा 3 बीटा, है ना। तो जोड़ोगे तो वही आएगा, जोड़ दो आप इसको, 2a अल्फा प्लस 2b बीटा, यही तो आ रहा है यहाँ पे। फिर कामा लग जाएगा, फिर दूसरा वाला जोड़ोगे 3a अल्फा और प्लस 3b बीटा, वही आएगा। बात समझ आई? करना कुछ नहीं होता है, a कॉमन यहाँ से कर लीजिए, उसको लिख दीजिए, फिर प्लस करके फिर b कॉमन करके लिख दीजिए ऐसे। अब ये जो a है, अब ये क्या है, ये t अल्फा तो हो गया ना, जब 2x 3x है तो 3x है, तो ये 3 अल्फा हो गया और प्लस b t बीटा हो गया, खत्म हो गया, विच इंप्लाइज t इज लीनियर। एकदम आसान है ये, कोई एडजस्ट ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। देखो अगर क्या लाना है वो दिमाग में है तो आप इजीली इसको हैंडल कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। और तो दिमाग में आपका ये है, prove that u is equal, capital U is equal a, b, c
such that a comma b comma c are rationals is not a subspace। अब मैं शुरू से न्यूमरेटर उठा रहा हूं, is not a subspace of R3R, is not a subspace of R3R। ये क्वेश्चन और लिखिए, लगे हाथ तो क्या बार बार लिखवाना। ये क्वेश्चन और लिखिएगा, if V is equal to R3, W is a subset of V, show that W is not a subspace of V if W is equal to 3 tuples a comma b comma c such that a square plus b square plus c square is greater than or equal to 1। यह है, इसमें आपको यह शो करके दिखाना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है। पहले में U 3 टपल्स का सेट है, लेकिन कंडीशन यह है कि ABC आपका रेशनल है, ठीक है। और इज नॉट अ सब स्पेस आपको शो करना है। और ऑफ R3R मतलब R3 आपका भाई 3 टपल्स का सेट है ना, वही R3U है हमारा। और R जो है, जो फील्ड है, वो फील्ड ऑफ रियल है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सॉरी, इसे सोल्यूशन में जब बात करते हैं, जब भी कभी भी यहाँ पे आए, किसी कंपटीशन एग्जाम में आए और सब स्पेस की बात हो कि सब स्पेस है कि सब स्पेस नहीं है, तो सब स्पेस के लिए हम जानते हैं कि क्या देखते हैं हम लोग, ए अल्फा प्लस बी बीटा देखते हैं। अगर हमको यू को देखना है सब स्पेस है कि, दो एलिमेंट हम यू से लेते हैं, एक एलिमेंट हम लोग है ना, अच्छा दो एलिमेंट हम लोग फील्ड से लेते हैं। और फिर अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है अगर यू में बिलोंग कर गया तो यू को बोलते हैं सब स्पेस, यही चेक करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी भी आप जब कोई क्वेश्चन आया आपके सामने ना, जैसे जब आपको बोलेगा कि नहीं आप कंप्लीटली दिखाइए इसको, ऐसा कुछ है, यहाँ से क्या बोला, यहाँ बोला कि सब स्पेस नहीं है, सब स्पेस है नहीं, सब स्पेस नहीं है। जब बोलेगा सब स्पेस है, ये चीज आप दिखाइए, आपके अगर कोई एग्जाम में आता है कि सब स्पेस से दिखाइए, तब आप पूरा ऐसे दिखाएंगे इसी तरीके से, दो एलिमेंट यू से लेंगे, दो एलिमेंट फील्ड से लेंगे, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा आप यू में दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है। और जब सब स्पेस नहीं है तो उसके लिए आपको पूरे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खाली देख, पहले एक चेक कीजिएगा कि ए अल्फा पहले यू में है कि नहीं। बात समझ में आ रही है। अगर सब स्पेस होगा तो पहले ए अल्फा भी यू में होगा, इसका मतलब बी बीटा भी यू में होगा, फिर जोड़ेंगे तो वो भी यू में जाएगा। अगर सब स्पेस अगर यही मान लीजिए नहीं हुआ तो पूरा हमको ए अल्फा प्लस बी बीटा देखने की जरूरत आपको नहीं है। कंपटीशन एग्जाम तो खासकर ये होता है कि आप खाली यही चेक करते हो, हाँ, वो सब स्पेस रहे चाहे न रहे आप यही चेक करते हो, ए अल्फा देखो, है ना। और निश्चित जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं उसी तरह सेट किए जाते हैं कि अगर सब स्पेस नहीं होगा तो अल्फा ही आपको वहां पे होल्ड करता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो पूरा वहां देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक समय आपके पास नहीं रहता है, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर बोलेगा कि सब स्पेस है तो पूरा दिखाओगे आप, और नहीं है इसके लिए आपको एक कंडीशन दिखा दीजिए जो होल्ड ना करे, काम खत्म हो जाए। तो सब स्पेस होने के लिए ये भी यू में बिलोंग करना चाहिए, यह भी यू में बिलोंग करना चाहिए, फिर दोनों का सम भी यू में बिलोंग करना चाहिए, तब ना सब स्पेस होगा, है ना। ये रबर नहीं करेगा तो सम कहाँ से आ जाएगा, तो कोई चांस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में जब पहले की बात करेंगे आप, तो यू जो है बहुत ही सिंपल बेटा, ABC है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके रेशनल है। ऐसे क्वेश्चन जब भी है आसानी से सोच के लिख सकते हैं, इसको सब स्पेस दिखाना है। चलो अब यहाँ से हम ले लेते हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट, जो भी अल्फा होगा बेटा वो समथिंग 3 टपल्स ABC के ही जैसा होगा, है ना। और ये ABC जो है ये आपके रेशनल है, ये आर रेशनल, ये रेशनल है। अब एक एलिमेंट आप लोगे कहां से, भाई अल्फा के साथ क्या है, ए है, फील्ड से, तो लेट एक एलिमेंट फील्ड से लेते हैं बेटा। फील्ड जो है वो रियल नंबर का फील्ड है, वहां कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, रियल नंबर। लेट कर लेते हैं √2 बिलोंग्स टू F,
फील्ड से मैं रूट 2 ले रहा हूँ। फील्ड किसका है? रियल नंबर का सेट जो है वो फील्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसमें रेशनल भी होंगे, तो मैं जो स्केलर ले रहा हूँ मैं इरेशनल ले रहा हूँ, ठीक है ना। देन तो अगर ये सब स्पेस होगा ना तो कोई भी फील्ड से एलिमेंट ले ले, कोई भी फील्ड से एलिमेंट ले ले, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करने पे इसमें आना चाहिए। तो आइए अब रूट 2 इंटू अल्फा देखते हैं क्या आता है ना। तो रूट 2 और ये a कामा b कामा c, तो ये जगह रूट 2 कामा a कामा रूट 2 इंटू रूट 2a कामा रूट 2b और रूट 2c, बस में a आ गया। अब बताओ क्या ये u में बिलोंग करेगा? क्या नहीं बिलोंग करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि देखो u में बिलोंग तभी करता है थ्री टपल जब a भी रेशनल a भी रेशनल a भी रेशनल होता है। तो एक बिलोंग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो रूट 2 है 2 कामा a है और सॉरी रूट 2 इंटू ए है और रूट 2 इंटू बी है, रूट 2 इंटू सी है, आर इरेशनल, ये इरेशनल है क्योंकि रूट 2 इरेशनल नंबर होता है। तो इस वजह से जो है ए अल्फा ही बिलोंग यू में नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आपको इसे नहीं दिखाना है ना, तो आप ऐसा कोई लोगे इस कलर जिससे ना हो जाए। बात समझ में आई ना? आप जानते हैं पूरा बनाने के लिए हर एक एलिमेंट पे होल्ड होना चाहिए। अगर वो सब स्पेस बना रहा है तो कोई भी इस कलर लेंगे सबके लिए होल्ड होना चाहिए, और ना सब स्पेस बनाए इसके लिए कोई एक भी गड़बड़ हो गया बस ना का काम हो जाएगा। तो ना के लिए किसी एक को दिखा देना कि कोई इस पर होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए आप स्पेशली रूट 2 ले लिए, आप रूट 3 ले लो, रूट 5 ले लो, ये सभी रेशनल नंबर ले लो और ले सकते हो क्योंकि फील्ड जो है रियल नंबर का फील्ड है, कुछ छोटा। हाँ, लेकिन जो आप यू से एलिमेंट लोगे वो सब रेशनल होंगे, लेकिन फील्ड से एलिमेंट कुछ ले सकते हो। तो हमने ये रेशनल ले लिया। रेशनल लेता अगर तो होल्ड कर जाता, अगर मैं फील्ड से रेशनल लेता तो होल्ड कर जाता, लेकिन इरेशनल पे होल्ड नहीं करेगा। तो किसी एक भी अगर होल्ड नहीं किया तो वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। हेंस यू इज नॉट अ सब स्पेस। काम करता है, नोट कर लीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सब स्पेस पे आते हैं, इसी तरीके से सोचने वाले है ना, आपको करना है। दूसरा वाला इसी तरीके से हम लोग करेंगे। लास्ट में लिख लीजिए हेंस यू इज नॉट अ सब स्पेस। v इज इक्वल टू, जैसे बोलिए v इज इक्वल टू r3 है, w जो है v का सबसेट है, और w जो है ये आपको कुछ ऐसा है पहले a कामा b कामा c सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। काम खत्म। ये है ना। अच्छा, मैपिंग क्या है आपका? v इज इक्वल टू r3 और w इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ v। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैपिंग कोई बात ही नहीं यहाँ पे। तो W जो है 3 टपल का सेट है ना। W जो है वो 3 टपल का सेट है, और W V का जो है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, ये भी R3 आ रहा है, समझ लीजिए, ठीक है ना। कोई बोला नहीं है उसमें, R3 R बना लीजिएगा, क्योंकि कभी भी वेक्टर स्पेस बनाया किसी फील्ड के ऊपर, यहाँ फील्ड कौन होगा आपका? R3 R R2 R, ऐसे वो बोले ना बोले समझ जाएंगे आप। तो W जो है इसी का सबसेट है आपका, है ना। और एक कंडीशन हो, W में भी 3 टपल का ही सेट है, W में लेकिन जो 3 टपल आ रहे हैं वो ये कंडीशन होल्ड कर रहे हैं। मतलब अगर W में बोलूं क्या जो है 2 3 4 2 3 2 1 0 आएगा क्या W में? इस W में 2 1 0 बिलोंग करेगा क्या? तो इसके लिए पहले आप 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे। अगर यह 1 से छोटा या बराबर है तब बिलोंग करेगा, नहीं आएगा है ना, ये इसके बराबर नहीं है ना तो इससे छोटा है, इसका मतलब ये वाला जो है W में नहीं है। आप लीजिए बट्टे वाला, है ना। हाँ, तो बट्टे में तो वही वे करेगा। बस समझ में आ रही है? तो इसमें वे आएंगे जो जिनके स्क्वायर का सम करने पर जो रिजल्ट आया वो 1 से लेस या बराबर है। बस समझ में आ रही है? 1/2 1/3 1/4 ऐसा कुछ करके ले लीजिए, वो आएगा। बस समझ में आई ना। इस स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 से लेस देन 1 अपान करके लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा W हमारा ऐसा है। अब ध्यान दीजिए, इस तरीके का W है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये दिखा है सब स्पेस, तो कोई एलिमेंट यहाँ से लेंगे हम लोग, लेट कर लेते हैं अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू मान लीजिए a कामा b कामा c ही है और बिलोंग्स टू W। ठीक है ना, इस तरीके से। अब ध्यान देना, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, स्केलर हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो आप खुद सोचो, ध्यान से सोचना कि ठीक है a b c W का कोई एलिमेंट होगा। आप मान लो 1/2 है, 1/3 1/4 कुछ भी मान लीजिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, मान लो इस तरीके की स्थिति है ना। तो ये जो स्थिति है इस तरीके की, अगर इसमें मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, स्केलर फ्री हो, आप रियल नंबर कोई ले सकते हो, अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं
या 10 से गुणा कर दूं या सीधे 12 से मैं गुणा कर दूं इसमें। अब जो रिजल्ट आएगा वो 6 और 4 और 3 आएगा। अब AW में तो कभी नहीं आएगा। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि अपने आप को कोई भी एलिमेंट यहां से ले लीजिए आप, और उसके लिए ऐसे बहुत से स्केलर मिलेंगे जिसके लिए कंडीशन होल्डर नहीं करेगा। जब उस स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट क्या होता है, नियम क्या होता है कि अगर सब स्पेस है तो ऐसे ये आपने वेक्टर ले लिया, एक स्केलर कोई भी स्केलर लेके जब गुणा करें तो रिजल्ट उसी में बिलोंग करना चाहिए। फिर ऐसे फिर जोड़े तो फिर उसी में बिलोंग करते हैं। तो गुणा करके देख लेते हैं। तो गुणा करने पर आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ से 3 टपल लोगे तो ऐसे बहुत से स्केलर मिल जाएंगे जिसका गुणा करने पर वो उसमें बिलोंग कर नहीं करेगा। अगर मैं यहीं को 1/2 से गुणा कर देता तो बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि 1/2 से गुणा करूंगा तो 1/4, 1/6, 1/8 स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 से कम आएगा तो बिलोंग कर जाएगा। लेकिन 12 के लिए नहीं करेगा, 6 ऐसा कुछ ऐसा नंबर, बहुत से ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिसके लिए जिससे गुणा करेंगे स्केलर का तो जो रिजल्ट आएगा W बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब कि A अल्फा ही W में नहीं जाएगा। जैसे पिछले राउंड में मैंने √2 स्पेशली ले लिया है ना, तो A अल्फा ही नहीं बिलोंग करेगा, तो फिर A अल्फा प्लस B बीटा के बारे में बात ही क्या करना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से तो आप चाहो तो ऐसे लेके दिखा भी सकते हो, और अच्छा ऐसे भी कर सकते हो। लेट कर लेते हैं बेटा यहाँ पे कि D बिलोंग्स टू F है ना, देन D अल्फा मीन्स D A का B का C है ना, तो मतलब BA DB DC, ये इस तरीके से। अब D अल्फा अगर W में बिलोंग करेगा तो DA DB DC को W में बिलोंग करना होगा, और DA DB DC W में तभी बिलोंग करेगा जब इनके स्क्वायर का सम है ना। तो नाउ DA का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर, देखते हैं कि सम आता है कि नहीं आता है। आएगा तो बिलोंग कर जाएगा, है ना। तो मिल जाएगा D स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फिर क्या मिल जाएगा आपका, लेस देन आर इक्वल D स्क्वायर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 1 है, लेस देन आर इक्वल D स्क्वायर मिल गया। तो ये मिलना क्या चाहिए, इसका सम क्या मिलना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 1 मिलना चाहिए, है ना। तो ये जो रिजल्ट D स्क्वायर आया है ये लेस देन आर इक्वल टू 1 हो, ये नॉट नेसेसरली, ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? D का वैल्यू, हाँ अगर आप D स्क्वायर है, अगर मान लो D का वैल्यू 1/2 हो जाए, 1/2 1/3 लेगा तो काम बन ही जाएगा। लेकिन अगर आप D की वैल्यू जो है ना, मतलब उसके हिसाब से ले लें, तो बड़ा एलिमेंट हम ले सकते हैं ना, कुछ भी ले सकते हैं D की वैल्यू, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही 1 से छोटा या बराबर आएगा। ऐसे बहुत से D मिल जाएंगे आपको जिसको गुणा करने पर जो रिजल्ट होगा है ना, उसके स्क्वायर का सम वो 1 से बड़ा भी मिल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल प्रूफ किया, तो ऐसा हो गया। हेंस इसका मतलब यह है कि जो D अल्फा ये W में बिलोंग नहीं करेगा, W इज नॉट अ सब स्पेस। अब यही बिलोंग नहीं करे तो जोड़ने की कोई बात ही नहीं, नॉट अ सब स्पेस। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम मान लो 1/2 1/3 1/4 अगर की हम बात करेंगे तो ये W में तो होगा। अब कोई भी स्केलर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ लेट 12 बिलोंग्स टू F, कोई स्केलर मैं ले लेता हूँ F फील्ड से, और जब 12 का गुणा करेंगे तो अगर W सब स्पेस होगा तो 12 का गुणा करने पर है ना ये रिजल्ट W में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन जब 12 से गुणा कर देंगे इसमें तो आएगा ये 6, ये आएगा 4, ये आएगा 3, जो W में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा। ऐसे 12 नहीं, ऐसे 24 से गुणा कर दो, 13 से गुणा कर दो, ऐसे बहुत से स्केलर मिल जाएंगे। आप जानते हैं किसी एक के लिए फेल कर जाए तब कहानी खत्म हो जाती है, तो ऐसे बहुत से मिल जा रहे हैं। तो कोई चांस ही नहीं कि W हमारा सब स्पेस बनाए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप। यही सब बातें हैं, और क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इसी तरीके से आएंगे कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखेगा प्रूव दैट, ये कर लेंगे तो हम छोड़ देंगे। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस x1, x2, x3, x1, x2, x3 of the equation x1 plus x2 plus 2x3 is equal to 0 of the equation x1 plus का x2
प्लस का 2x3 इज इक्वल टू 0 इज अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V3R is a subspace of वेक्टर स्पेस V3R। ठीक है, बताइए। देखें तो बहुत अच्छे बच्चे आप लोग करके दिखाइए। अच्छा सुन लीजिए, हो सकता है आप कर लें। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। एक आपको इक्वेशन लिया है x1 + 2x2 x1 + x2 + 2x3 = 0, है ना। अब इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो 3 टपल में आएगा। तो x1 का भी मान आएगा, x2 का भी मान आएगा, x3 का भी मान आएगा, वो 3 टपल में आएगा। तो इसके जितने भी 3 टपल, अच्छा इसके बहुत से सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे ना, क्योंकि एक का इक्वेशन दिया है तो इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन है ना। अगर जितना वेरिएबल होता है किसी इक्वेशन में, अगर उससे कम इक्वेशन है इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन। इसे इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन सेट करिए अपने से, तो तमाम x1 x2 x3 के मान मिलेंगे, इस पर वो 0 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो अब उन्हीं सब का एक सेट है आपके पास जी सर, इसी के सॉल्यूशन का, जो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके सॉल्यूशन का आपके पास एक सेट है। अब आपको दिखाना है कि जो वो इसके सॉल्यूशन का सेट होगा वो सब स्पेस बनाएगा। तो देखो मान लो कि इसका जो सॉल्यूशन का सेट है, ध्यान दीजिएगा, वहां से लेट कर लेते हैं। लेट x1 दो एलिमेंट लेना है, लेट x1, x2, x3 एंड y1, y2, y3 बी द 2 सॉल्यूशन। 2 ठो मानना है आपको, ये अल्फा और ये बीटा, 2 एलिमेंट ले लेना है। 2 एलिमेंट कहां से लोगे? इसके सॉल्यूशन के सेट से लोगे। सॉल्यूशन में कैसे एलिमेंट होंगे? 3 टपल होंगे। कैसे 3 टपल होंगे? जब उनको जो ऐसे मिलाएंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। बी द 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज, अगर ये सॉल्यूशन है तो x1 + x2 + 2x3 0 एंड y1 + y2 + 2y3 भी 0, इक्वेशन 2 क्लियर है। अब हम कोई 2 एलिमेंट लेते हैं फील्ड से, a, b बिलोंग्स टू f, 2 एलिमेंट फील्ड से ले लेते हैं। तो a अल्फा + b बीटा भी सॉल्यूशन के सेट में बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग टू द सेट ऑफ सॉल्यूशन। सो जो सॉल्यूशन का सेट है इक्वेशन फर्स्ट के, मान लीजिए, है ना, जो लेट द सेट ऑफ सॉल्यूशन जो सेट है ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज कैपिटल W मान लेते हैं। बात समझ आ रही है। तो ये जो a अल्फा + b बीटा है, ये भी इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए और W में भी तो बिलोंग कर जाएगा। W में बिलोंग कर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब A W में बिलोंग तब करेगा जब इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का इसका मतलब कि यह क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले a अल्फा + b बीटा होगा क्या? तो a अल्फा मतलब बेटा x1, x2, x3 और b, और बीटा का मतलब हो जाएगा आपका y1, y2, y3। क्लियर है ना। अब कितना कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए कैसे हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका a x1 + b y1, है ना, a x2 + b y2 और a x3 + b y3। अब यही बिलोंग कर देना चाहिए W में। W क्या है? सेट ऑफ सॉल्यूशन। अब a W में बिलोंग तब करेगा जब यह इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि W में बिलोंग वही करेगा जो इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा, और जो भी इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन नंबर 3। अब एक बिलोंग कभी करेगा W में तो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब इसको जोड़िए, x1 मतलब पहला एलिमेंट ax1 + by1, फिर प्लस x2 मतलब दूसरा एलिमेंट ax2 + by2, और 2x3 है तो 2ax3 + by3। ये रिजल्ट 0 आना चाहिए। बात समझ आ रही है। तो देखिए 0 आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले सब में से a कॉमन, तो x1 प्लस यहाँ से x2 प्लस का 2x3,
प्लस बी सब में से बी कॉमन जो जहाँ बी है y1 y2 तो x1 प्लस ax1 प्लस x2 प्लस 2x3 ये जीरो है और ये भी जीरो है a इंटू जीरो प्लस b इंटू जीरो मतलब जीरो आ गया मतलब सेटिस्फाई कर गया सेटिस्फाई कर गया तो एक ये सेटिस्फाई किया थ्री टपल मतलब a अल्फा प्लस b बीटा सेटिस्फाई किया तो विच इंप्लाइज a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग्स टू द w w क्या है सेट ऑफ द सॉल्यूशन बिलोंग कर गया तो बिलोंग कर गया हेंस w इज अ सब स्पेस ये सब स्पेस होगा ठीक है नोट कर लीजिए और बातें नेक्स्ट